दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल भाई। मैं अभी हूँ जींद ज़िले के जुलाना हल्के के गांव बुआना में। आप सामने देख रहे हैं भी, जहाँ तक अपनी नज़र जारी है वहाँ तक खेतों में पानी पानी दिख रहा है। मेरे साथ किसान भाई हैं, ये दिखा रहे हैं पानी की गहराई कितनी है। आ जाओ जी, आप अंदर जाओ, एक बार देखते हैं पानी कितना गहरा है। भाई बुआना गांव में पहुँचे हैं। पिछले दिनों हम बराड़खेड़ा गांव में आए थे। वहाँ गांव के किसानों का एक कहना था कि उन्हें साइफन बंद कर रखी है और इसके चलते बराड़खेड़ा के सैकड़ों। अच्छा भाई ये देखो भी, आप कैमरामैन साथी कहूँगा कि नज़दीक आए और एक बार दिखाए भी। ये कम से कम भी 4 फुट पानी तो होगा, 5 फुट पानी, 4 से 5 फुट के बीच में पानी है। थोड़ा सा अंदर चलो आप, एक बार देखो ये डोला है। ओहो ले भाई, ये देखो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम भी आगे जहाँ तक नजर जा रही है भाई खेतों में पानी है। और मेरी यहाँ कुछ ग्रामीणों से बातचीत, आप आओ अंदर, बाहर आ जाओ आप। हाँ, मेरी भाई गांव वालों से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि बुआना गांव के करीब 1500 एकड़ ज़मीन, 1500 से 1800 एकड़ ज़मीन है, वो इसी तरह पानी से लबालब है। और जिस ज़मीन में ज्वार थी, धान थी या बाजरा था, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो मेरे साथ किसान भाई हैं, आप बार आओ, बात करेंगे आपसे, ठीक है। ये देखना, कांटों से बच के निकलना आप एक बार, है ठीक है, आ जाओ। तो भाई यहाँ हमने, आप देखना आराम से। क्या शुभ नाम आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, हाँ जी। कितने जमीन आपके पास है? 5 किला जी यार। 5 किला। हाँ। तो 5 किला में अभी क्या पोजीशन है? जीरी थी जी, बताओ पानी डूब रहा है इतना। सारी में पानी हो गया? सारी पानी होगा जी, देखो आप देख लो। तो ये बताओ कि ये पानी तो करीब 15-20 दिनों ले रहना है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। पहली बारिश तो इतने दिन पहले आई थी। हाँ जी, आई थी। तो फिर ये पानी है ना, जो खेतों का पानी है, ये पानी कहाँ निकाला जाना है? ये लिख रखा जी तालाब में, हाँ। फिर ड्रेन में जाएगा जी। फिर ड्रेन में जाएगा। हाँ जी। तो ये तो अभी तक आपको लगता है कि इसमें जो धान की फसल हुआ तो ही बहुत खत्म हो गई और दोबारा के लग पाओगे? ना जी, कौन लगाई जी, इतने टाइम चलेगा? नहीं टाइम चलेगा जी, मर गया जी हम तो। अच्छा हाँ जी। तो ये बताओ, जो आपने फसल लगा रखी थी, और कितना खर्चा हो लिया था ये लगे? खर्चा 1 लाख रुपया होगा जी 5 किले में? हाँ जी। 1 लाख क्या खर्चा हो गया? 1 लाख खर्चा हुआ जी। 3000 रुपये पौध लिया जी। हाँ। आज 4000 रुपये लुवाई हो गई जी, खाद बीज सबको में दिया था हमने। अच्छा, आज चालू हो गई थी जी, फूट पाई थी जी। आओ आप इधर आओ, आप आओ इधर एक बार आओ। कितना खर्चा, 1 एकड़ में अब तक कितना खर्चा हो लिया होगा? ना 15,000 रुपये तो हो गया हुआ जी। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में जी। अच्छा, तो अपने गांव में मेन फसल कौन कौन सी हुआ है? मेन फसल तो जीरी है जी। मेन फसल जीरी है? हाँ जी। अच्छा, कैमरे की तरफ मुंह करो आप। मेन फसल जीरी है। ये बताओ, बराड़खेड़ा गांव के लोगों का जो आरोप है कि बुआना गांव साइफल नहीं खोल रहा, इस कारण बराड़खेड़ा गांव डूब रहा है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि गांव है 1500 एकड़ यहाँ के डूबे हुए हैं। हाँ जी। तो इसका समाधान क्या होगा? ये दोनों गाँव का समाधान कैसे निकल सकता है पानी का? दोनों गांव का जी इकट्ठे हुआ, जब जाके बतला के काम चल रहा है, जो तो चल रहा है कोई नहीं। बुआना अपने आप खुद में डूबा हुआ है, यदि वहाँ बराड़ का पानी आ गया तो फिर तो जमा मर जाएंगे। तो फिर ये बुआना का पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है? बुआना पानी जी के बताओ ना, तो हमने मिस्त्री ठंडे। हाँ। अच्छा, मोटर लेने गए थे, मोटर ले दी, पाइप दे दिए, लेकिन उनकी फिर बिजली का कोई समाधान नहीं कराया। अच्छा, ये महकमे ने, सरकारी महकमे? हाँ, सरकारी महकमा ने। सिंचाई विभाग है या बिजली विभाग है? बिजली विभाग ने जी कराया जी। हाँ। और सिंचाई विभाग ने मिस्त्री ने दे। अच्छा, हम गए थे बिजली घर में। बिजली घर में बोले भाई जड़ पाइप लाइन है, मिस्त्री ओढ़े में लगा। ठीक है। लेकिन वो भी नहीं आई। फोन पर फोन करना कर यहाँ, और आज तक हमारी मोटर बंद पड़ी है। एक मोटर चला है, एक चारों में से। अच्छा, एक मोटर चल रही है, दूसरी मोटर चले नहीं रही? 3 कौन चल रही जी? एक चल रहा है। 4 अच्छा, 4 मोटर आई थी? 4 मोटर आई थी जी, एक चल रहा है। भाई ये देख लो भाई, जो प्रशासन, जिला प्रशासन ये कह रहा है, कागजों में तो ये दिखा दिया भाई जो महकमे ने कि हमने बुआना गांव को 4 मोटर दे दी हैं, लेकिन 4 में से एक चल रही है, 3 मोटर बंद पड़ी है। जिस दिन मोटर आई थी उसके 10 दिन बाद बिजली का कनेक्शन मिल पाया। कागजों में पहले ये दिखा दिया 10 दिन पहले कि हमने बुआना गाँव को 4 मोटर दे दी, बिजली का कनेक्शन 10 दिन बाद होता है। तो इस तरह की जो ये प्रशासन की जो लापरवाही है, महकमे के अधिकारियों के कर्मचारी लापरवाही है, उसका खामियाजा बुआना गांव के ग्रामीण को भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ ग्रामीण और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो हालात हम देख सकते हैं अभी। और आप ये बताओ, कोई तहसीलदार या जींद का डीसी, जींद का एसडीएम या विधायक कोई आया गाँव में अब तक? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये गाँव वाले इसका इतने शांत को बैठे हुए, इतना नुकसान हो रहा है, इतना रकबा डूबा पड़ा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और 3 मतलब मोटर बंद पड़ी हैं, और नुकसान तो घना हो लिया। नुकसान घना हो लिया जी। ना तो कुएं पीछे लाना मत हो रहा है, पीछे बना कि मैं आगा कदम उठदा नहीं। ये करा तो करा कि
हमारी को सुनता है तो क्या करा। आपकी कोई सुनता नहीं। ये हाँ। युवा भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करो। थोड़ा आगे आ जाओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील है। कितनी जी। जमीन आपके पास है? मेरे पास मैं 10 किले की खेती करता हूँ सर, सारी पानी से डूबी हुई है। अच्छा। हाँ जी। और क्या लगा रखा था? उसमें धान लगा रखी थी सर, 4-4 फुट पानी है, सारी खत्म हो चुकी है। और उसका ना है तो कोई निकासी का समाधान। आस पड़ोस के गांव कहते हैं बुआना की तरफ पानी उतारे, बुआना का ही नहीं उतर रहा। हमारे साथ के गांव का जिस तरह बुरडैर का पानी आ रहा है और ब्राड का भी आया है, पहले उन्होंने काट दी थी। तो इसका हमारा ही सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो हम दूसरे गाँव का कैसे पानी हमारे पास आए? दूसरे गांव का कैसे आए? हाँ सर, पहले हमारे गांव का निकालें, फिर हमारा दूसरे गांव का हम सोल्यूशन निकालें, कि वो भी हमारे भाई हैं, हम उनकी भी फसल नहीं मरने देते। लेकिन पहले हमारे गांव का समाधान करेंगे, तभी जाके हम दूसरे गांव का समाधान करेंगे। ये आपके गांव का समाधान है? जो पानी निकलना है बुआना ड्रेन में जाना है? बुआना ड्रेन में जाना है। प्रशासन ने हमें मोटर दी है, लेकिन उन्हें वो चल नहीं रही है। हाँ, वैसे रखे गए हैं, उनका कोई समाधान नहीं। बार बार हम प्रशासन के पास गए हैं, न बिजली का कोई प्रबंध। जो 3 मोटर नहीं चली हैं उसके कनेक्शन नहीं हो पाया या और कोई कारण है? उनमें जो उनके स्टार्टर होते हैं ऑन ऑफ वाले, वो काम नहीं कर रहे, इसके कारण वो मोटर चल नहीं रही। एक किस्म से वैसे रखी गई है वो। ओके। और ग्रामवासियों को गुमराह किया गया है ये प्रशासन की तरफ से। अच्छा, तो आप ये बताओ, जैसे आपका 10 एकड़ की ज़मीन है और 10 एकड़ की खेती करो आप, कितना नुकसान हो लिया आपने? उनमें कम से कम 1 एकड़ में जिस तरह 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत आ चुकी है अभी तक। अच्छा। और उस सारी फसल खराब हो चुकी है, ना तो उसमें दोबारा बिजाई कर सकते हैं, ना रोपाई कर सकते हैं। हाँ। तो बिल्कुल सारी खत्म है। और तो पूरे गांव में, मैं जैसे अभी गांव के वो परली तरफ हमने बातचीत की थी, वहाँ कह रहे थे 1500 से 1800 एकड़ ज़मीन खराब हो ली गांव की। हमारे गांव की 80% हाँ। पूरी जो भूमि बिजाई करती है उससे 80% खत्म हो चुकी है फसल। उसका अच्छा। कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं, ना प्रशासन, ना कोई विधायक आ रहा है, ना कोई हमारा कोई सलूशन नहीं, ना समाधान। पिछले 2 साल से हर बार हमारी ऐसी फसल खराब हो रही है। बिल्कुल भाई, ये बुआना गांव की तस्वीर है और इस वीडियो को जो जुलाना के विधायक हैं उनके पास भी भेजेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो ग्रामीणों की समस्या है, बुआना गाँव की जो समस्या है, उसका समाधान कैसे हो। कुछ और ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे।